नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज 17 जनवरी है, शुक्रवार का दिन। तो आज सकट चौथ का दिन है। तो सकट चौथ पे हमारे यहाँ व्रत रखते हैं गाइस। तो मैंने भी व्रत रखा हुआ है। तो ये शाम का टाइम है, तो शाम को आज मैं आलू की सब्ज़ी और पूरी बना रही हूँ। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए आलू की सब्ज़ी मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो पहले मैंने इसमें तेल डाल लिया। तेल डालने के बाद मैं इसमें जीरा क्रैकल कर लूँगी और फिर ये जो मैंने टमाटर ग्रेट करके रखे हैं, इसी के साथ मैं अदरक भी ग्रेट करके साथ ही साथ डाल देती हूँ। अदरक से अलग से मैं अदरक को ग्रेट कर अलग से मैं जो है अदरक को भूनती नहीं हूँ, साथ ही मैं भून लेती हूँ, तो भी अच्छा टेस्ट आता है। तो शाम के ये 6 बज रहे थे, तो मैं खाना बना के तैयार कर रही थी, क्योंकि फिर बाद में लेट हो जाता है। तो देखिए मैंने टमाटर डाल लिए। टमाटर मुझे ज़्यादा लग रहे थे, तो मैंने थोड़े से उठा के रख दिए एक कटोरी में। ये बाद में सब्ज़ी बनाऊंगी तो काम आ जाएंगे। तो अब इसमें मैंने बेसिक मसाले डाल लिए, जैसे हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक और हींग डाल दी थोड़ी सी, और थोड़ी सी देगी मिर्च भी डाल दी, जिससे थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाए। तो देखिए देगी मिर्च भी डाल दी। अब इनको मिला लेंगे अच्छी तरह से। जो अब एक चीज़ जो मैं इसमें सब्ज़ी में डालती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, ये है आम के अचार का मसाला। तो दोस्तों आम के अचार मसाला अगर आप आलू की सब्ज़ी में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छी बनती है सब्ज़ी। तो मैं जब भी आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ तो ये मसाला ज़रूर डालती हूँ। 1 चम्मच आप टमाटर के साथ ही अचार का मसाला डाल दो और उसी के साथ आप इसको भून लीजिए, तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। मैं तो हमेशा ही डालती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो ये अच्छी तरह से चला लेंगे। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा, घर में ही मैंने सब्ज़ी मसाला बना रखा है, मेरे पास थोड़ा सा पहले का रखा हुआ था, तो मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा चलो वो भी डाल लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच सब्ज़ी मसाला भी डाल लिया इसमें। तो 1 चम्मच सब्ज़ी मसाला डाल के और उसके बाद इसको मिक्स करके अच्छी तरह से भून लूँगी मैं, जब तक वो तेल ना छोड़ दें। देखिए इस तरह से। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से भून के और इसमें आलू डालूँगी। और दोस्तों सकट चौथ का व्रत जो हमारे यहाँ रखते हैं, वो करवा चौथ का जैसा व्रत होता है वैसे ही होता है। इसमें हम 1:30 या 2 बजे जैसे कहानी सुनते हैं, कहानी सुनने के बाद फिर चाय पी लो और फिर 5 साढ़े 5 तक दिन छिपने से पहले पानी पीते हैं। उसके बाद फिर पानी नहीं पीते। उसके बाद फिर चाँद देख के हमारा ये व्रत खुलता है। कई लोग तारे देख के भी खोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चाँद को देख के व्रत खोलते हैं। और सकट चौथ पे तो गाइस वैसे भी चाँद निकलता ही नहीं है, 11 ही बज जाते हैं। तो देखिए इस तरह से अब मैं कर रही हूँ पूरी की तैयारी। तो पूरी के लिए मैंने पहले थोड़ा सा गेहूं का आटा ले लिया और उसमें मक्का का आटा डाल दिया और थोड़ी सी सूजी। मैंने अंदाजे से ही थोड़ी थोड़ी लिया मक्का का आटा और सूजी। तो इन तीनों में मैं बेसिक मसाले डाल लूँगी। नमक है, धनिया है, लाल मिर्च है, ज़रा सा गरम मसाला और अजवाइन तो डालती हूँ। थोड़ी सी अजवाइन डाल के और 1 चम्मच तेल डाल के और उसको अच्छी तरह से हम आटे को मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से मैं पूरी बनाती हूँ। मक्का का मुझे ध्यान नहीं, मैं थोड़ा सा ज़्यादा मिला लेती, तो थोड़ा थोड़ा मिलाया है। तो नेक्स्ट टाइम अब मैं जब पूरी बनाऊँगी तो मक्का की बनाऊँगी। मक्का की भी बहुत अच्छी पूरी बनती है। तो इस तरह से आटे को अच्छी तरह से गूँध के और मैं लोइयाँ बना लूँगी। तो सकट चौथ का व्रत हमारे दोस्तों इसी तरह से रखते हैं, बिल्कुल करवा चौथ की तरह ही होता है इसमें भी। तो बस कहानी सुन के और फिर चाय पी लो और फिर दिन छिपने से पहले पानी पी लो। उसके बाद तो फिर चाँद वही देर से ही निकलता ही नहीं है। 2-3 साल से तो निकल ही नहीं रहा, चाँद दिखता ही नहीं है। तो फिर ऐसे ही व्रत खोलना पड़ता है अर्घ दे के। तो इस बार भी चाँद का देखो तो 11 ही बज जाते हैं मुझे तो खाना खाने में गाइस। तो इस बार भी चाँद निकला नहीं था, तो ऐसे ही अर्घ दिया मैंने, 11 बजे अर्घ दे के और फिर खाना खाया। तो उस समय तो वैसे भी नींद भी बहुत आ रही होती है, खाना खाने का मन भी नहीं होता, लेकिन व्रत तो खोलना ही पड़ता है। तो बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी लोइयाँ बना के तैयार कर लेती हूँ। और आपके यहाँ सकट चौथ का व्रत कौन कौन रखता है? आपके रखते हैं नहीं रखते, आप ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो रखते हैं और इसी तरह से ही रखते हैं, जैसे करवा चौथ का व्रत रखते हैं ना, इसी तरह से रखते हैं हमारे यहाँ। तो देखिए अब मैं बना रही हूँ मेथी की पूरी। मेथी मेरे पास रखी थी थोड़ी सी,
तो अब पूरी रोज़ रोज़ तो बनती नहीं है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी मेथी की पूरी भी बना लेती हूँ। तो मेथी मेरे पास कटी हुई रखी थी, तो थोड़ी सी चॉपर में मैंने थोड़ी सी और मैश कर ली उसको, हल्का सा मैश करके चॉपर में, और फिर उसको धो के और फिर चॉपर में मैंने उसको मैश कर लिया। और इसमें मैंने मसाले डाल दिए और थोड़ी सी अजवाइन डाल के, और इसको भी मैं 1 चम्मच तेल डाल के और गूँध लूँगी अच्छी तरह से। और ये मेथी की पूरी तो मैंने इसलिए बनाई है, जैसे ब्रेकफास्ट में चाय वाय के साथ ये बहुत टेस्टी लगती हैं, रूखी, सब्जी की भी ज़रूरत नहीं होती। तो मेथी की पूरी तो ऐसे ही रूखी खाई जाती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं चाय वगैरह के साथ, और सर्दियों में तो वैसे भी। तो इसलिए मैं मेथी की पूरी बना रही हूँ थोड़ी सी, कि चलो सिंपल और थोड़ी सी मेथी की हो जाएंगी। तो देखिए ये मेथी की लोई हो गई और वो सिंपल पूरी की हो गई। तो अब मैं पहले सब्ज़ी को देख लेती हूँ कि सब्ज़ी तैयार हुई है कि नहीं। तो चलिए सब्ज़ी की तरफ चलते हैं। देखिए सब्ज़ी तो तैयार हो गई, बस थोड़ा सा फाइनल टच देना बाकी है। मतलब कि जैसे अभी मैं सब्ज़ी को थोड़ा सा पका लूँगी गैस को ऑन करके। तो कुकर को खोल के थोड़ा सा सब्ज़ी को पका लो, तो सारी सब्ज़ी अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है, मतलब जैसे पानी अलग नहीं रहता। तो आलूओं को मैं इस तरह से मैश कर लेती हूँ। आलू को मैश करके फिर जो है सब्ज़ी थोड़ी सी गाढ़ेपन में आ जाती है, और उसमें थोड़ा सा धनिया डाल दिया। तो इस तरह से मैं सब्ज़ी को पका लूँगी, जिससे पानी थोड़ा सा कच्चा ना रहे, और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल लिया। तो और सब्ज़ी मैं थोड़ी पतली ही बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सबको पतली पसंद है, क्योंकि बाद में भी ये रखी रखी थोड़ी सी गाढ़ी तो हो ही जाती है। तो देखिए सब्ज़ी तैयार हो गई है, ना बहुत पतली और ना ज़्यादा गाढ़ी सब्ज़ी है। तो इस तरह से अब सब्ज़ी को मैं ढक्कन लगा के रख दूँगी, जिससे सब्ज़ी गर्म ही रहे। तो अब पूरी बना लेती हूँ। कढ़ाई में मैंने तेल डाल लिया, और ये मेरे पास पूरी मेकर है। तो पूरी कभी कभी मैं पूरी मेकर में बना लेती हूँ, और कभी मैं बेल भी लेती हूँ पूरी। तो जैसे कभी मन नहीं होता है, थकावट होती है, जैसे आज मेरा फास्ट था तो आज थकावट बहुत हो रही थी, तो आज मन नहीं कर रहा था बेलने का, तो मैंने पूरी मेकर से बेल ली। क्योंकि पूरी मेकर से बहुत जल्दी जल्दी काम होते हैं, जल्दी मिलती है, टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी काम होता है इससे। तो पूरी मेकर मुझे सही ऑप्शन लगता है, तो इसलिए मैंने पूरी मेकर जो है ऑनलाइन मंगाया था। तो तब से मुझे काफ़ी आराम है, तो इसलिए मैंने पूरी मेकर से सब ये पूरी बना ली। तो इस तरह से देखिए सारी पूरियाँ मैं बेल के तैयार कर लूँगी, और सारी पूरियाँ मेरी फूली थी, कोई ये नहीं है कि नहीं फूली हो। तो इस तरह से मैं पूरी बना लेती हूँ। और अभी मैं पूरी थोड़ी सी बनाऊँगी, पहले भोग के लिए बनाऊँगी मैं पूरी, क्योंकि अभी 7 बज रहे थे, तो अभी बेटी को भूख लग रही थी, तो इसलिए मैं पहले थोड़ी सी भोग के लिए बनाऊँगी और फिर बेटी को दूँगी। उसके बाद फिर मैं 8 बजे सारी जो है पूरियाँ बना के रख दूँगी, क्योंकि फिर बाद में तो 11 बज जाते हैं, तो फिर बाद में तो हिम्मत नहीं होती। तो फिर 8 बजे मैं सारी पूरियाँ बना के और हॉट केस में रख दूँगी। तो अब मेथी की पूरी भी बना लेती हूँ। तो मेथी की पूरी भी इस तरह से बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए तो इस तरह से मेरी मेथी की पूरी भी बनके तैयार हो गई। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो बस 4-5 पूरियाँ मैं बना लेती हूँ, फिर बाकी बाद में बना के रख दूँगी। तो इस तरह से फटाफट बन जाती हैं पूरी मेकर में, तो पूरियाँ बहुत टाइम नहीं लगता, क्योंकि मेरे यहाँ पे रसोई इस स्लैब पे ज़्यादा जगह नहीं है, तो बेलने में फिर वो इधर उधर रखनी पड़ती हैं। तो देखिए इस तरह से तैयार हो गई हैं। ये लड्डू गोपाल जी के लिए है, और एक थाली गणेश जी के लिए, क्योंकि सकट चौथ का व्रत जो है गणेश जी के लिए, गणेश जी की पूजा होती है। तो इसलिए मैंने दोनों की थाली निकाल दी है। अब मैं मंदिर में भोग लगाऊंगी, और फिर उसके बाद मैं खाना दूंगी बेटी को। तो देखिए, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।